नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। 4.2 तक हमने पहले पढ़ ली थी। 4.3 के बारे में आज हम देखेंगे। ये हमारी अंतिम प्रश्नावली चौथी की। इसमें आपसे पूछ रहा है कि भाई ये पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि उनके मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो भाई मूलों की प्रकृति हम देख लेते हैं। तो यदि ये हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ठीक है भाई, यहाँ a का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्योंकि तीन कंडीशन है। एक तो होती है b² - 4ac, ये किससे भाई, ये बड़ा है 0 से। एक होता है b² - 4ac, ये होता है 0 के बराबर। एक b² - 4ac क्या होता है, 0 से छोटा होता है। तो इनकी तीनों की प्रकृति कैसी, इसमें तो क्या होगा, दो भिन्न मूल होंगे, लेकिन कैसे होंगे, वास्तविक। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। और क्या होगा भाई, इसका अस्तित्व होगा। इसके क्या होंगे, दो बराबर मूल होंगे और इसका भी क्या होगा, अस्तित्व। ये क्या होगा भाई, इसके क्या कोई मूल नहीं होंगे, मूल नहीं, कोई मूल नहीं है, तो अस्तित्व भी क्या नहीं है। अब तीन कंडीशन है। यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है तो क्या होंगे, दो भिन्न मूल होंगे, उनका क्या होगा, अस्तित्व। यदि बराबर है तो दो बराबर मूल होंगे, उनका अस्तित्व होगा। और इसमें यदि माइनस में आ जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ये जो पहले सवाल का पहला सवाल आपको दे रखा है, प्रश्नावली कौन सी है हमारी, प्रश्नावली है 4.3। इसमें आपको पहले सवाल का पहला सवाल दे रखा है भाई, 2x² - 3x + 5 = 0। ये दे रखा है भाई। यहाँ a का मान क्या होगा, x² का आगे होता है जो a होता है ना, a = 2 है, b = -3 है, c = 5 है। अब चेक करो b² - 4ac से, b का मान -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5, तो 9 -5 × 10 10 × 40, कितना है, -31। ये भाई 0 से छोटा है, तो भाई कैसी कंडीशन है, यदि 0 गाइस तीसरी वाली कंडीशन है तो क्या होगा, कोई मूल नहीं होंगे, अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं, यदि माइनस में आ जाए तो उसका क्या होगा, अस्तित्व नहीं होगा। इसी प्रकार हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल करो भाई, ये हमारा पहले का। यदि इसका बराबर आ जाता है, यदि प्लस में आ जाता है तो इसके क्या होंगे, मूल होंगे। मूल होंगे तो हम आगे हल कर लेते, इसका अस्तित्व नहीं तो इसको आगे हल नहीं कर सकते। अगला सवाल, x² - 4 √3 x + 4 = 0। ठीक है भाई, पहले तो a का मान कितना है, यहाँ पर 3, b का मान है -4 √3, c का मान है 4। ठीक है भाई,
या बी स्क्वायर माइनस 4ac से मान रखो -4 √3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4। तो ये कितना हो गया, 4 चौको 16, 16 √3 × √3 करेंगे 3, तो 16 3 48 माइनस 4 चौको 16, 16 3 48, इसके बराबर आ गया 0 के बराबर। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अब ये किसके बराबर आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तीसरी कंडीशन 0 आ गया, तो इसके क्या होंगे, मूल होंगे। तो मूल निकालते हैं भाई। मूल आपको शून्य के निकालते हैं, ऐसे मूल निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक और 4 का करेंगे गुणा, 12 के करेंगे टुकड़े, बीच में क्या चाहिए हमको, -4 √3। तो ये 4 तो ये हमारे पास है, ये 3 है। अब इस 3 को क्या करेंगे हमारे पास, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, एक दो इसका √3 लिख सकते हैं इसको, -2 -2 -4 हो जाएगा। कॉमन लीजिए, कॉमन लेने के लिए इसको भी इसमें चेंज करना पड़ेगा। इसको 3x² को ऐसे लिख सकते हैं हम, कॉमन ले सकते हैं हम। अभी दोनों में से क्या कॉमन मिल जाएगा, ये दोनों, अब क्या करेंगे इनको 0 के बराबर। तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, x का मान करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें बराबर मूल आएंगे, क्योंकि पहले हमको पता है ना भाई कैसे मूल आएंगे, 0 आता है तो कैसे मूल आते हैं, बराबर। बराबर आ गया भाई। ठीक है भाई, पहले का दूसरा सवाल कंप्लीट है। तीसरे सवाल पे आए। तीसरा सवाल आपको दे रखा है 2x² - 6x + 3 बराबर 0। यहाँ a का मान क्या है, 2, b का मान है -6 और c का मान है 3। इसको भी चेक करेंगे, b² - 4ac, तो b² का मान कितना, -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, ये हो गया 36। ये 3 दूनी 6, 6 चौको 24, घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 12। किससे बड़ा है, 0 से, तो 0 से बड़ा आ गया तो कैसे होगी, 2 वास्तविक, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और क्या होगा भाई, अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा कर सकते हैं भाई। 2x² - b 6x + 3 बराबर 0। अब देखो ये टुकड़े हो रहे हैं, 3 दूनी 6 और हमको 6 ही चाहिए, तो ऐसे टुकड़े नहीं होंगे। तो भाई जब भी आपसे टुकड़े नहीं हुए इनके, तो कौन सा सूत्र लगाना आपको, श्रीधराचार्य विधि द्वारा। श्रीधराचार्य सूत्र क्या भाई, x बराबर -b + -b² - 4ac बटा 2a। इससे भी हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो a का मान पर इस सूत्र को लगाएंगे। x बराबर, a का मान तो आपको पता ही है ना, ये 2 है, b का मान -6 है, c का मान है 3। तो x का मान ज्ञात करेंगे। b मान एक चिन्ह तो ये माइनस का पहले से ही है, और b का मान -6 और, तो 2 चिन्ह माइनस का हो गया भाई,
ये प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है हमारे पास अभी 12 आया था ना भाई, ये 12, तो 12 रख सकते हैं हम। ऐसे कैसे हल करने की जरूरत नहीं है बार बार, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया था 12। 2 इंटू ए का मान कितना 2, x बराबर माइनस माइनस प्लस का 6, ये प्लस माइनस ये 12 को लिख सकूं 4 इंटू 3 बटा 4, तो x बराबर 6 प्लस माइनस 4 तो कितना बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 ऐसे से अंदर आ जाएगा। अब x का मान ये आया। अब इसमें दो कंडीशन है, एक तो है प्लस और एक माइनस, तो हम एक बार तो प्लस लेंगे, तो x का मान क्या आएगा भाई 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटा 4, कॉमन ले लो यहाँ से 2, तो क्या बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 4, ये कटेगा तो 2 बार, तो क्या जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 2। x का मान एक तो ये आ गया, क्योंकि दो भिन्न आएंगे ना भाई, एक और आएगा अलग, इसलिए अब माइनस लेंगे, तो x बराबर 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 बटा 2। अब भी कॉमन ले लो भाई, इसमें से 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा नीचे 4 है ना भाई, 4, तो काटेंगे तब आएगा 2, 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2, ये हमको 2 मूल प्राप्त हो गए, 2 भिन्न हो गए, एक तो ये और एक ये, इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। अगले सवाल पर आइए, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल नो कह रहा है आपसे कि k का मान ज्ञात कीजिए। जब कैसी कंडीशन है, ये 2 बराबर मूल है, बराबर है तो भाई किसके बराबर आएगा बी स्क्वायर 4ac का मान 0 के बराबर। ठीक है भाई, ये सवाल हमारा कंप्लीट। अगले सवाल पे जाएंगे। दूसरा सवाल भाई 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 बराबर 0। इसने दे रखा है भाई a बराबर है 2, b बराबर है k, c बराबर है 3। ये कहीं है भाई 2 बराबर मूल है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। इसने पहले कह दिया कि ये बराबर वाले मूल है, तो बराबर की कंडीशन क्या है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो मान रखो इसके अंदर k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 0, तो k स्क्वायर माइनस 3 2 6 6 चौको 24 बराबर 0, k स्क्वायर बराबर 24 इधर जाएगा तो प्लस का हो गया। k का मान करेंगे याद तो 24 का अंडर रूट निकालेंगे, तो k बराबर 24 को क्या लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 6, तो k बराबर ये बाहर निकलेगा 4 का कितना जाएगा प्लस माइनस का आंसर आता है भाई 2 अंडर रूट 6, तो k का मान कितने प्राप्त हो गए हमको 2, लेकिन कैसे हुए हमको प्लस माइनस के 6। ठीक है भाई, यहाँ तक कर सकते हैं हम। अब क्या करेंगे दूसरा सवाल, ये पहला हमारा सवाल कंप्लीट है, दूसरा सवाल इसका, इसमें 2 सवाल दे रखा है आपको। दूसरा सवाल दे रहेगा kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अंदर गुणा कर देते हैं इसको, तो kx स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 6 बराबर 0। a का मान क्या हो गया k, b का मान हो गया माइनस का 2k, c का मान हो गया 6, लगा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो b का मान कहीं माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 बराबर 0। 2k कितना हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0, 4k कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो क्या आएगा भाई k बचेगा माइनस 4k 24 बराबर 0। तो क्या करेंगे 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0। k का मान ज्ञात करेंगे तो 0 बटा 4, तो k बराबर आ गया 0, k बराबर 6 का पक्षांतर हो गया प्लस का होगा 1, k का मान कितना आ गया 6, ये 2 k का मान प्राप्त हो गए। ठीक है भाई, तीसरे सवाल पे आइए आप।
तीसरा सवाल कह रहा है क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर है, यदि है तो उनकी लंबाई चौड़ाई याद कीजिए। भाई मान लेते हैं, माना चौड़ाई हमने मान ली क्या x, और कह रहा है भाई इसकी लंबाई है ना चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई x है तो इसे लंबाई कितनी है, इसे दुगनी, लंबाई क्या हो जाएगी 2x, क्षेत्रफल क्या दे रखा है आपको 800 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 800 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, तो लंबाई कितनी है 2x इंटू x बराबर 800, तो ये हो गया 2x स्क्वायर बराबर 800, x स्क्वायर का मान याद करेंगे तो 800 बटा 2, तो x स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 400, पक्षांतर कर लो x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, a का मान कितना 1, तो x स्क्वायर का कुछ नहीं होता था, x बड़ा है नहीं हमारे पास, तो b का मान आ गया 0, c का मान हो गया माइनस का 400। अब करो भाई b स्क्वायर माइनस 4ac से हम जांच इसकी, तो b का मान तो 0 ही है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 400, तो कितना आ गया 0 प्लस माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा तो 1600, तो 1600 भाई बड़ा है ना 0 से, तो बड़ा है कंडीशन तो क्या होंगे दो भिन्न मूल होंगे और अस्तित्व होगा। याद कर लेते हैं, कहीं हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर का मान याद करेंगे 400 को इधर भेज देते हैं, तो एक्स का मान याद करेंगे 400 का क्या निकलेगा अंडर रूट, ये क्या निकलता है प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस कितना आ गया 20, तो एक्स का मान आ गया एक तो 20 मीटर, एक आ गया माइनस का 20 मीटर। इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। पहले हमको जांच करनी है, उसने बोला कि भाई जांच कीजिए, यदि संभव है तो मतलब भाई हल करना है, नहीं तो नहीं करना है। इस प्रकार हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ। चौथे सवाल की ओर बढ़ेंगे। चौथा सवाल बोल रहा है क्या ऐसी स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग दे रखा है आपको 20 वर्ष और 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल आपको है 48। माना पहले मित्र की आयु हमने क्या मान ली x, तो दूसरे की क्या हो जाएगी भाई, दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 माइनस x। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी भाई, 4 वर्ष पूर्व तो 4 घटा देंगे, और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस एक्स, और 4 और घटाएंगे, 4 घटा दो भाई तो कितना आएगी 16 माइनस एक्स। ठीक है भाई, आपसे बोल रहा है कि भाई 4 वर्ष पूर्व उनका गुणनफल दे रखा है आपको, तो 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु है, इनका गुणनफल क्या दे रखा है आपको दे रखा है भाई 48 बराबर 48 ये। अब इनको गुणा कर देते हैं। पहले x को किससे गुणा करेंगे 16 माइनस एक्स से, फिर माइनस 4 को किससे गुणा करेंगे 16 माइनस एक्स से बराबर 48। अंदर गुणा करो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौको 64, ये माइनस माइनस प्लस का 4x बराबर 48। अब भाई 16x माइनस एक्स स्क्वायर 16x और 4x 20x हो जाएगा भाई, जोड़ देते साथ ही माइनस 64 बराबर 48। इनका पक्षांतर कर दो, इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 20 इधर जाएगा तो माइनस का 20x हो जाएगा, 64 इधर जाएगा तो प्लस का 64 हो जाएगा, और 48 पहले का इधर ही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस कितना हो गया भाई 12 का 2 112 बराबर 0। ए का मान कितना है माइनस का 1 प्लस का 1, बी का मान कितना है माइनस का 20, सी का मान कितना है 112। तो करो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac से जान, बी का मान है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, ये तो हो गया 400, ये हो गया, इसको गुणा करेंगे 4 से, 4 2 8 और
4 एकम 4, 4 एकम 4, तो कितना बच गया माइनस का 48। तो माइनस का 48 तो भाई 0 से छोटा है, तो क्या होंगे माइनस में आ जाए तो हमारे क्या होंगे भाई, कोई मूल नहीं होंगे। और क्या होगा, अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, आगे हल ही नहीं करेंगे। तो ये हमारा सवाल चौथा कंप्लीट है। पांचवें सवाल को आइए आप, ये अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का। पांचवें सवाल पढ़ो भाई। ये बोल रहा है क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई चौड़ाई याद कीजिए। आयताकार पार्क है भाई, आयताकार पार्क का परिमाप, परिमाप दे रखा भाई, परिमाप कितना दे रखा है आपको 80 मीटर। तो परिमाप का सूत्र क्या है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर है 80। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आएगा, 80/2। 2 का भाग में चल जाएगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई आ गया आपके पास 40 मीटर। तो लंबाई चौड़ाई का योग कितना आ गया हमारे पास 40 मीटर। तो माना लंबाई मान ली हमने x, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई 40 माइनस x हो जाएगी। और इनका क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 400। तो लंबाई था x, ये 40 माइनस x बराबर 400। अंदर गुणा करो 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400। अब इनका पक्षांतर कर देते हैं, इधर x स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 40 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और ये पहले से इधर ये बराबर 0। a का मान कितना है 1, b का मान है माइनस का 40, c का मान है 400। पहले तो चेक करेंगे भाई, तो b स्क्वायर माइनस 4ac से क्या करेंगे चेक। तो रखो भाई b का मान है माइनस 400 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, तो ये हो गया 1600। इनको भी गुणा करेंगे तो माइनस का 1600, तो बराबर 0 आ गया। तो 0 आते हैं क्या होंगे, 2 बराबर मूल होंगे। और कैसे होंगे, अस्तित्व होगा ना भाई, अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा तो हम हल कर सकते हैं भाई। क्या हमारे पास समीकरण x स्क्वायर माइनस 440 x प्लस का 400 बराबर 0। ठीक है भाई। अब इसके टुकड़े करो, इसके टुकड़े हो जाएंगे 20 माइनस 20 इंटू 20 का 400 आ जाएगा, और माइनस 20 और माइनस 20 माइनस का 40 बराबर 0। कॉमन ले लो इनमें से, जिसमें से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 20 बचेगा, यहाँ से भी माइनस 20 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 20 बचेगा। x माइनस 20 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा x माइनस 20 बराबर 0। तो x माइनस 20 बराबर 0 और x माइनस 20 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया 20, x बराबर कितना आ गया 20। तो लंबाई तो कितनी आ गई हमारे पास 20 मीटर। चौड़ाई क्या है हमारे पास, ये x के बराबर है ना भाई, और चौड़ाई है हमारे 40 माइनस x। तो 40 में से कितना घटाएंगे 20, तो ये भी कितनी आ गई 20 मीटर। से लंबाई चौड़ाई हमारे बराबर आएगी, क्योंकि बराबर मूल है। इस प्रकार आपकी 4.3 प्रश्नावली हमने आज खत्म कर ली है। यदि आपको कोई भी सवाल में डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया हमको सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।